कैसे आप सब। मैं उदय सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र या विद्युत जनरेटर। इसका दूसरा नाम डायनेमो भी है, डायनेमो भी कहते हैं। अक्सर देखा आप लोगों ने, डायनेमो साइकिल में भी यूज होता था पहले, अब तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जनरेटर है क्या? जनरेटर जनरेट करने वाला। क्या जनरेट करने वाला? इलेक्ट्रिसिटी, करंट जनरेट करने वाला। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वो डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा दो तरह के होते हैं, गतिज और स्थितिज, खास करके गतिज मूविंग, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो क्या है जनरेटर? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चाहे जो डिवाइस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे जनरेटर कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल? तो जब किसी क्लोज कॉइल को, मतलब बंद कुंडली को, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे कि ईएमएफ, विद्युत वाहक बल या करंट क्या होता है, उत्पन्न होता है। किसमें? उस कॉइल में। जैसे एक डायग्राम देख लीजिए, इसमें एक कॉइल है, अगर ये नॉर्थ है साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, तो जब इसको घुमाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो प्रिंसिपल क्या देख लीजिए, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को EMI कहते हैं। क्या कहते हैं? EMI, शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आप EM, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे जब कोई बंद कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता है, जिससे EMF या विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न करना है, यूज नहीं करना है। तो अक्सर देखा है जो घरों में जनरेटर होते हैं, जिसे शादी ब्याह में देखा होता है, तो उसमें होता है क्या है कि तेल डालते हैं, घुमाते हैं, तो स्टार्ट हो जाता है। तो तेल डालने से क्या उसको घुमाना है? नहीं। घुमाने का मेन काम क्या हो कि जब तक ये कॉइल घूमेगा नहीं तब तक फ्लक्स चेंज होगा नहीं। तो केवल कॉइल को घुमाने के लिए उस फ्यूल का यूज किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो जल विद्युत है, उसमें क्या करते हैं, हाइट से पानी गिराते हैं टरबाइन, ठीक है, टरबाइन पे बड़े बड़े ब्लेड होते हैं जो घूमते हैं। तो मेन काम क्या है, घुमाना है इस कॉइल को। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो घुमाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए। इसको घुमाने के लिए एक हमारे पास सोर्स चाहिए जिससे वो घूमे। तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जनरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है AC जनरेटर, एक होता है DC जनरेटर। AC जनरेटर क्या है? जो यांत्रिक ऊर्जा को AC फॉर्म में बदले, अल्टरनेटिंग करंट में बदले। और अल्टरनेटिंग और AC DC की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे रखी है आपको। और दूसरा जो है, ठीक है, DC है, तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करता है, बदलता है। तो फिलहाल हम जानेंगे अभी पहला पार्ट इसका, AC जनरेटर क्या करता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा को AC के रूप में बदलता है। इसके मैंने मेन पार्ट जान लेते हैं। ये दो मैग्नेट के कनकेव, कनकेव का मतलब इस तरह का पोल पीसेस होते हैं, एक तरफ नॉर्थ ले दिया, एक तरफ साउथ ले लिया, या एक ही मैग्नेट के दो पोल ले सकते हैं यू शेप में, नो प्रॉब्लम, या दो अलग अलग मैग्नेट ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। एक इसके बीच में कॉइल है जिसको कहते हैं आर्मेचर कॉइल। ये दो रिंग है, मेटल के बने होते हैं, और ये कार्बन ब्रशेस है, सॉफ्ट मेटल या ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और ये कनेक्टिंग वायर्स है, ये है रेजिस्टेंस या लोड कह सकते हैं इसको। लोड क्या करता है, आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं तो लोड चाहिए ना, कंज्यूम करने के लिए कुछ तो चाहिए, वो लोड है रेजिस्टेंस से आ रहा है। तो इसके मेन पार्ट क्या क्या है, पहले जानेंगे आर्मेचर कॉइल, शक्तिशाली चुंबक, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस एक्सेट्रा। तो कॉइल ये जो है ABCD है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल होता है। इसको समझने के लिए चलिए मैं आपको एक डमी दिखाता हूँ। इसका मतलब ये डमी क्या कह सकते हैं, इसको मॉडल कहें। मॉडल देखिए, हमारे पास एक मॉडल है, ये कवर था, इसमें देखिएगा ध्यान से, इसमें एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। देखिए एक कॉइल घूम रहा है, ये जो घूम रहा है ना कॉइल,
देखिए घूम रहा है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक कॉइल है, इस पे क्या लिपटा हुआ है, तांबे के तार लिपटे होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर बहुत संख्या में लिपटे होते हैं। ये जो लेफ्ट और राइट साइड में है, एक तरफ नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, एक तरफ राइट पे कॉनकेव है इस तरह का शेप में, और इसके अंदर एक कॉइल को क्या करना है, हमें मेन काम करना है, रोटेट करना है, रोटेट करने का काम करना है। ठीक है, तो ये एक सोर्स है, इस सोर्स से इस कॉइल को क्या करना है, रोटेट किया हमने कॉइल को। ठीक है, इस तरह से रोटेट करना है। देखिए ये कौन सा हो रहा है भाई, क्लॉक वाइज। ठीक है, रोटेट करना है। रोटेट करेंगे तो ए बी साइड क्या जाएगा जी, ऊपर की तरफ जाएगा, और सी डी साइड क्या जाएगा जी, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर हमें पावरफुल डायनेमो बनाना है, जनरेटर बनाना है, तो इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भी डाल सकते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डालेंगे, सॉफ्ट आयरन का कोर अंदर डाल देंगे और उसके ऊपर तांबे का तार लिपटेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा, तो करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है शक्तिशाली चुंबक। वही चुंबक है नॉर्थ एंड साउथ। शक्तिशाली चुंबक होते हैं, इनका मेन काम क्या है, कॉनकेव पोल होते हैं, कर्व होते हैं, इनका मेन काम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना है। क्या देना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, सबको मालूम है। तीसरा स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या है, ये मेटल के दो रिंग होते हैं। इस आर्मेचर कॉइल के दो एंड होते हैं, दो अंत बिंदु है, एंड है, तो एक पहला एंड इस स्लिप रिंग से, दूसरा एंड इस स्लिप रिंग से बना हुआ है। रिंग का नाम दे दिया R1 और R2। मेटल के बने होते हैं, जनरली ब्रास के बने होते हैं, पीतल के बने होते हैं। ठीक है, जब ये कॉइल रोटेट करता है तो ये रिंग भी साथ साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इन दोनों रिंग से दो ब्रशेस, अब क्या है ब्रशेस, जनरली ग्रेफाइट के होते हैं या सॉफ्ट मेटल के बने होते हैं, जिससे कनेक्टिंग वायर और लोड जुड़े हुए हैं। ये केवल ब्रश टच करते हैं, रिंग्स को क्या करते हैं, केवल टच करते हैं। ये देखिए रिंग्स घूमेगा, नो प्रॉब्लम, कॉइल के साथ रिंग घूमेगा, लेकिन ब्रशेस क्या होंगे, केवल कांटेक्ट में रहे, टच में रहेंगे। ठीक है, चलिए और एक आखिरी है आपके पास, जो पांचवा है वो क्या है, सोर्स है। क्या है, सोर्स, SORCE। ये सोर्स किस लिए भाई, इस कॉइल को घुमाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि इसका वर्किंग कैसे करता है। वर्किंग क्या है, करना क्या है, वर्किंग। वर्किंग वर्किंग क्या होता है, यहां पे लगाते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार घुमाएं, ठीक है, कि यदि तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और ये अंगूठा गति की दिशा, चालक की गति की दिशा, कंडक्टर की दिशा, घूमने की दिशा बताता है, तो ये जो बीच वाला है यानी सेंट्रल फिंगर मध्यमा जो है, ये इंड्यूस्ड करंट प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, किधर जा रहा है जी, ये ऊपर की तरफ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है कॉइल ऊपर की तरफ, फील्ड की तरह इधर है, और घूम किधर है जी, ऊपर की तरफ। ये फील्ड उधर है, घूम रहा है ये ऊपर की तरफ ऐसे, तो इंड्यूस करंट किधर होगा जी, ऊपर की तरफ होगा, पहले हाथ में इंड्यूस करंट। जैसे ही ये घूमेगा तो इसका डायरेक्शन, अब ये इसमें क्या होगा जी, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और मोशन किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो करंट किधर किधर होगा जी, इधर होगा, एक हाफ साइकिल में। तो जैसे ही ये घूमेगा, एक हाफ घूमेगा, तो ए बी आ गया सी डी की जगह पे, और सी डी आ गया किसके जगह पे, ए बी की जगह पे। तो फिर से डायरेक्शन क्या होगा इसका, हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट हाफ के लिए। ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपका करंट, ये 0, ये पाई 2 पाई 90 डिग्री, और ये हो गया 180 90 नहीं, इसको कहेंगे 180 डिग्री, और ये हो गया आपका 360 डिग्री। ये आपका 90 है। 90 कब होगा, जब प्लेन, सपोज करिए कि एक हमारे पास ये बुक है, सपोज करते एक बुक है, और एक कॉइल मैट फील्ड ऐसा है,
तो इसका एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल क्या है 0। इस तरह से रखिएगा। मान लीजिए हम ये रखते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ है साउथ है। अभी इसका एरिया किधर है जी, एरिया वेक्टर आगे की तरफ है, और ये क्या है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री का बन रहा है। अब क्या करेंगे, हम एक बार घुमाएंगे इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके 90 के बाद इसको जब हम घुमा दिए तो ये हो गया आपका 0 था। 0 से स्टार्ट करते हैं, सपोज करें 0 से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये फिलहाल हम यहाँ रखते हैं, ये हो गया फील्ड एरिया, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 90, ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 270, और ये कितना हो गया, फिर वहीं पे आ गया ये टेप वाला हिस्सा, तो ये क्या हो गया आपका 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन में होता है। तो 0 से जब हम 90 की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी। इसी को कहते हैं आई नोट, कहते हैं मैक्सिमम करंट कहते हैं। फिर कॉइल ये ऐसा था, 90 हुआ, अब क्या होगा, ये घूमेगा पीछे की तरफ, हिस्सा चेंज होगा, तो ये क्या होगा 180 पे क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा, फ्लक्स चेंज, फिर से क्या हो जाएगा, जब तक ये 270। आपका नेचर कैसा मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। एसी का नेचर क्या होता है जी, ये पॉजिटिव हाफ हो गया, ये निगेटिव हाफ हो गया। हर हाफ साइकिल के बाद इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो इससे उत्पन्न धारा जो होगी एसी होगी, अल्टरनेटिंग करंट होगी। कोई आपसे पूछे कि एसी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है। जो हमारे घरों में वोल्टेज आता है वो होता है आरएमएस वैल्यू, क्या बोलते हैं उसको, आरएमएस वैल्यू कहते हैं। 220 वोल्ट या 200 वोल्ट जो भी होता है आपका, ठीक है, 110 वोल्ट 50 वोल्ट जो भी लेते हैं, एसी लेते हैं, वो आरएमएस वोल्टेज होता है, ठीक है, एवरेज नहीं होता है। ये आपका एसी जनरेटर, इसका वर्किंग हो गया। इससे जो फंक्शन मिलेगा, ये साइन का फंक्शन है, आई इक्वल टू क्या मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कॉस का फंक्शन क्या होगा, कॉस का जो फंक्शन होगा वो इस तरह का आएगा ग्राफ आपका, ठीक है, ये होगा आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई नॉट देखिए मैक्सिमम यहाँ पे है और निगेटिव भी है, माइनस आई नॉट है यहाँ पे, यहाँ प्लस आई नॉट है, और ये क्या है माइनस का आई नॉट है। ये ग्राफ सम करंट और टाइम का है, ये भी ग्राफ करंट और टाइम का है। टाइम के साथ साथ चाहे तो हम एंगल भी कह सकते हैं, एंगल थीटा भी ड्रॉ कर सकते हैं, टाइम ना हो, टाइम और एंगल दोनों का ग्राफ सिमिलर होगा आपका। चलिए अगर कोई से कहे कि सर डीसी जनरेटर क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें डीसी जनरेटर बनाना अगर हो तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा तरीका है कि इसको यहां लाइए, यहां पे क्या करेंगे हम स्लिप रिंग लगाएंगे के जगह पर क्या लगा देंगे, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। देखिए क्या करेंगे हम इसको, ये ब्रशेस है, ये भी क्या रहेंगे साथ में ब्रशेस है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, एक रिंग का, ये रिंग है हमारे पास है, इसको काट के 2 हिस्से में बांट लीजिए, दोनों को लगा दीजिए। इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, जो लोड को मिलेगा, वो एक डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज होगी नहीं, क्योंकि 2 रिंग नहीं है, एक ही रिंग है। तो अगर कोई पूछे कि एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कैसे बदलेंगे, तो एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में बदलने के लिए स्लीप रिंग के जगह पर स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज करेंगे, आधा वाला यूज करेंगे तो डीसी जनरेटर बन जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क कैसे करता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए देख लिया आपने डायग्राम वगैरह में, इसमें एक कॉइल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल कॉनकेव है, मैग्नेट है, ठीक है, और ये सोर्स है हमारे पास जिससे हम घुमाएंगे इसको। तो देखिए हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये बल्ब ग्लो करेगा तो पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। 2 सोर्स है मेरे पास, एसी भी है और डीसी भी देखा है, इसमें बना रखा है। इसको क्या करेंगे हम, तेजी से घुमाएंगे। देखिए जैसे बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब को ग्लो करना है, देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि धारा प्रोड्यूस हो रही है। ये एसी का हो गया, डीसी का भी हो जाएगा, धारा क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि जनरेटर क्या किया, तो जनरेटर ने क्या किया, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किए, फील्ड को चेंज किए, तो धारा उत्पन्न हुई। थैंक यू।